नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों 2 दिन से हम आपको कोई न्यूज़ नहीं दे पाए क्योंकि आपने हमारे ब्लॉग अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम 2 दिन से बाहर थे और अब स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन जब हम वापस अलीगढ़ आए और नेटवर्क की सुविधा हमें मिली, वहाँ पर नेट नहीं था तो हम इसलिए वीडियो भी नहीं बना सकते थे। तो हमने सारी जानकारी पिछले 2 दिनों की ली कि आखिर इको गार्डन में लखनऊ में शिक्षा मित्रों के धरने में क्या चल रहा है। सारी जानकारी दे देंगे शॉर्ट में, इसी एक वीडियो में आपको अब तक की सारी जानकारी देंगे और बताएंगे कि शिक्षा मित्र जो अपना प्रयास कर रहे हैं सरकार को वादा या दिलाने का, वो कितना सफल हो रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुवन सिंह को लेके। त्रिभुवन सिंह पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को उनका वादा याद दिलाए, सरकार अपनी कही हुई बात पर अमल करे। त्रिभुवन सिंह ने कई बैनर छपवा दिए हैं, यहाँ तक कि अखबार की कटिंग का भी एक बैनर लगा रखा है जिसमें सरकार ने कब कब शिक्षा मित्रों के लिए वादे किए वो सारे उसमें लिखे हुए हैं और उसी को लेके वो मीडिया के सामने आते हैं। मीडिया से कहते हैं कि इसको हाईलाइट करिए और देखिए मैं कहीं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उनका जो धरना प्रदर्शन है वो तथ्यात्मक के आधार पर पूरा धरना है, यानी कि उनका कहना है कि मैं यहाँ आके एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो सरकार ने कहा है बस वही उनकी बातों को दोबारा यहाँ दोहरा रहा हूँ ताकि सरकार को ये पता चले कि हमने शिक्षा मित्रों से इतने समय पहले ये वादे किए थे। उन्हीं वादों को आज पूरा कराने के लिए लखनऊ में त्रिभुवन सिंह कुछ शिक्षा मित्रों को लेके धरने पर बैठे हुए हैं। त्रिभुवन सिंह के साथ अभय कुमार सिंह भी थे और भी संगठन थे, लेकिन यहाँ अफसोस वाली बात ये रहती है कि वहाँ पर शिक्षा मित्रों की संख्या बहुत कम है। त्रिभुवन सिंह जी ने जैसे पहले बताया था कि 6-7 तारीख तक अनशन रहेगा, उसके बाद अगर नहीं कुछ होता है तो वो विधानसभा घेराव की बात करेंगे। तो आज ही एक वीडियो क्लिप मिली, बहुत छोटी थी, जिसमें त्रिभुवन सिंह मात्र 40-50 शिक्षा मित्रों के साथ विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं। यहाँ शर्म वाली बात है कि त्रिभुवन सिंह जी कोई अकेले अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बात सभी शिक्षा मित्रों की हो रही है। लेकिन आज उनका समर्थन करने के लिए इको गार्डन में शिक्षा मित्रों की भीड़ एकजुट नहीं है। इसका कारण सीधा सा है कि और बड़े संगठनों ने इनका समर्थन नहीं किया है और आम शिक्षा मित्र भी अब इस कड़ाके की ठंड में घर पर रजाई में बैठा है, शायद ये मान के कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पता ही है कि इस समय 2 प्रतिद्वंदी एक साथ आमने सामने खड़े हो चुके हैं और कौन जीतेगा कुछ पता नहीं। ये प्रतिनिधि की हम बात जो कर रहे हैं ये है ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की घोषणा और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की बात यहाँ आती है कि ECI कब घोषणा कर दे कि आचार संहिता लग गई है और अब शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं बढ़ेगा। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों के लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं, जैसे मंच पर लगा के अनुदेशकों का, रसोइयों का, इनका मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की, अगर शिक्षा मित्रों के लिए भी ऐसी कोई विचारधारा रखते हैं तो हमें ये लगता है कि जैसे उनके प्रोग्राम से पहले 2 या 3 दिन पहले लेटर आ जाता है, आंगनबाड़ी रसोइयों अनुदेशकों को आमंत्रित किया जाता है, फिर मंच पे जाकर उनके मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। लेकिन यहाँ अभी तक कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ है, यानी कि ये स्पष्ट हो रहा है कि अब मंच से तो शायद शिक्षा मित्रों के मानदेय की बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हो सकती, उसके लिए पहले से व्यवस्था करनी होती है। और आचार संहिता की तो बात यह है कि कब किस पल लेटर जारी हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं, उसके लिए अब ज़्यादा दिन नहीं है। तो बस शिक्षा मित्र दिल थामे बैठा है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि चलो अब कुछ नहीं, जाते जाते जो मानदेय बढ़ोतरी हो रही थी 2000 रुपये की, 3000 की, 4000 की, 5000 की, कुछ नहीं, लेकिन कुछ होती तो सही। लेकिन अब ज़्यादा उम्मीद ये भी बन रही है कि शायद शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी का लाभ ना मिले, क्योंकि अब उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षा मित्र विपक्ष पार्टी की रैलियों में जाकर उनका समर्थन कर रहे हैं। इसी वजह से कहा गया है एक संगठन के पदाधिकारी द्वारा कि शिक्षा मित्रों की यही गलती है जो शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी की भी घोषणा को लेट कर रही है। लेकिन बात यहाँ आती है कि अगर शिक्षा मित्र विपक्ष पार्टी की रैलियों में जाके उनके समर्थन में खड़ा होता है या उनसे मांग करता है अपने न्याय के लिए, तो इधर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के भी प्रदेश नेतृत्व के जो लोग हैं वो भी विपक्ष पार्टी के पास गए पुरानी पेंशन बहाली के लिए, उन्होंने भी उनसे वार्ता की, उनसे भी मीटिंग की। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, शायद
सभी लोग अपने हक की लड़ाई के लिए अपना प्रयास करते हैं, लेकिन कुप्रभाव जो पड़ा सबसे ज़्यादा शिक्षा मंत्रियों को पड़ा है और जिसकी वजह से इस बात को कहा जा रहा है। लेकिन फिर से हृदय दुबे जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की संभावना अभी भी बनी हुई है। भले ही मंच लगाकर उनको आमंत्रित करके ना हो, शायद सीधे डायरेक्ट लेटर जारी हो जाए। लेकिन अब हम आपको एक बात और बताते हैं कि एक व्यक्ति जो पिछले 1 साल से साधुवाद करते करते साधुवाड़ी बोलते रहते थे, आज वो क्रांतिकारी की भाषा बोल रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह जी की, जिनका ऑडियो आया, जिस ऑडियो में उन्होंने कहा कि अब हम सरकार से 2-2 हाथ करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और अब वो सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो उतर चुका है शिक्षा मित्र, आप क्यों नहीं आ रहे हो? आप अपने 75 ज़िले के 70 ज़िले के में जो आपके जिला अध्यक्ष बने हुए थे उनको आमंत्रित करिए, उनके साथ आम शिक्षा मित्र को आमंत्रित करिए। उनके ऑडियो में जो था उन्होंने ये कहा कि हमने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो है उनसे रात के 12 बजे मीटिंग की, 12 बजे हम पहुँचे। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार आपका मानदेय 10 से 20 हज़ार रुपये बढ़ाने में असमर्थ है, वो आपका मानदेय नहीं बढ़ा रही है। उसके बाद उनके रात को 12 बजे के बाद उनकी आंखें खुली हैं, उनके होश में आए हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है और अब हमें सड़कों पर उतरना चाहिए और विधानसभा का घेराव करना चाहिए, जिसके लिए उनकी टीम सबसे आगे खड़ी रहेगी। यहाँ शिक्षा मित्र 2000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी को लेके संशय में है कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, ये करेगा। लेकिन उत्तराखंड में बताते हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कैबिनेट बैठक होने के बाद 15 से 20 हज़ार रुपये कर दिया गया है। अब उत्तराखंड में जब शिक्षा मित्रों को पहले से ही 15 हज़ार मिल रहे थे, उनको 5 हज़ार बढ़ा के 20 हज़ार कर दिए हैं, तो उस पर भी शिक्षा मित्र वहाँ के आक्रोशित हैं। वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा के सामने आत्मदाह की तक की धमकी दे रहे हैं कि हमने स्थायीकरण की मांग की और आप जो है केवल 5 हज़ार रुपये बढ़ा रहे हैं। 5 हज़ार रुपये बढ़ाने पे भी शिक्षा मित्र वहाँ के संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी हमेशा से मांग रही है कि हमें स्थायीकरण चाहिए। यहाँ के भी शिक्षा मित्र की यही मांग है कि उन्हें मानदेय बढ़ोतरी जैसी मामूली जो सुविधाएँ हैं वो नहीं चाहिए, उन्हें भी स्थायीकरण चाहिए, जो सरकार संविदा कर्मियों के लिए अभी नहीं कर रही है। और वहीं 17,000 शिक्षक भर्ती और 2,504 अनुदेशकों की भर्ती की विज्ञप्ति भी जल्द जारी हो सकती है, आचार संहिता लगने से पहले। तो दोस्तों बात खास बस यही है कि त्रिभुवन सिंह अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कि उन्हें कितनी सफलता मिलती है। भले ही उनके सामने अब आर्थिक समस्या सामने आ रही है, क्योंकि भारी बारिश और ठंड में उन्हें कहीं ना कहीं कुछ अतिरिक्त सामान की जरूर आवश्यकता है, जिसके लिए उनके पास धन नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं किसी से कि हमें धन की आवश्यकता है और आप हमें धन दीजिए, आप खुद आइए और अपनी व्यवस्था खुद कर लीजिए, तो ही सारा काम हो जाएगा। क्योंकि ये अंतिम लड़ाई किसी चंदा वसूली के लिए, धन एकत्र करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग मनवाने के लिए है, अपनी हक की लड़ाई है, तो जिसको वो पूरी तरह अच्छी तरह से वहाँ पर लड़ रहे हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आचार संहिता की पहले घोषणा होगी या मानदेय वृद्धि की घोषणा पहले होगी? क्या शिक्षा मित्रों का मानदेय यूपी सरकार बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी? क्या त्रिभुवन सिंह जी के ये प्रयास शिक्षा मित्रों को सफलता हासिल कराएंगे या और हम अपने फिर घर खाली हाथ वापस लौट के जाएंगे? ये आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लखनऊ से जुड़ी अपडेट आप हमारे चैनल के द्वारा पाते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।